और देवी और सज्जनों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे बचपन के और अमिताभ बच्चन के देसी सुपर हीरो मूवी तूफान के बारे में। आपको क्या लगता है वैन हेल्सिंग और विकराल ने ही इस क्रॉसबो से भूत और पिशाच की गुद्दी लाल की थी? नो नो नो, अरे भैया हमारे तूफान भाई साहब ने ये कारनामा बहुत पहले ही करके डाकू शैतान सटका जो वैम्पायर से कम नहीं थे उसको और उसके नन्हे पिशाचों की गुद्दी लाल पीली हरी नीली कर दी थी। डाकू शैतान सटका एक ऐसा शक्की इंसान जिसे अपने असिस्टेंट डाकुओं पर क्या अपनी सगी बीवी पर विश्वास नहीं था। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ऐसा चादरमोद गुंडा अपने ही चिलगोजे डाकुओं को गोली से उड़ा देता था। अरे चलो भाई साहब बहुत हुआ, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 65 साल के बुजुर्ग दंपत्ति जादूगर हल्ला गुल्ला और माता जी आप गुल्लू गदेला। और सॉरी भाई साहब वो तो पिछले एपिसोड में था। तो यहाँ जादूगर की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे लव लेटर से पता चलता है कि उसके दोस्त प्राण की बीवी की तबीयत डाउन है और वहाँ जाने पर पता चलता है प्राण की परम प्यारी दुनिया से पराई हो गई है, जिसे देख के माता जी सीढ़ी से लुढ़क जाती है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं कि आपको मरा हुआ बच्चा हुआ है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा सके। लेकिन खुशी की बात होती है कि पापा प्राण की परम प्यारी 2 जुड़वा बच्चे पैदा करके गई होती है। और इस बात को गुप्त रखते हुए डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूटर के सामने पापा प्राण अपना एक बच्चा जादूगर हल्ला गुल्ला को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लॉटरी लग गई। अरे वाह भाई साहब, दोस्ती हो तो ऐसी। यहाँ दिवाली में लोग रोलिंग के डर से सोन पापड़ी नहीं बांटते और पापा प्राण बच्चे बांट रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। अब कुछ सालों बाद जब ये बच्चे 10 साल के हो जाते हैं तब जादूगर हल्ला गुल्ला खा के सफेद रसगुल्ला हाथ पैर बंधवा के संदूक में बैठ के पानी में कूद जाते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। निकालो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। लेकिन जादूगर पे ही कोई काला जादू करके संदूक में ही बंदूक मार के निपटा देता है। और अब ऐसा कैसा जादूगर है, पानी में 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाया। जंजीरों से तो इसने अपने आप को छुड़ा लिया, लेकिन बॉक्स खोलने से पहले इसका हार्ट फेल हो गया। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इधर दिखाया जाता है पापा प्राण को एसीपी अंग्रेज सोने की डिलीवरी का काम देता है, लेकिन रास्ते में ही एक घुसखोर घोंडुल पुलिस वाला पापा प्राण को रॉन्ग टर्न बता देता है। पाजी आप एक काम करो, सीधे जाओ। जहाँ जाते ही गोगा AKA डाकू शैतान सटका और पापा प्राण के बीच मुठभेड़ हो जाती है। और सोना चोरी करके सारा क्रेडिट पापा प्राण को दे दिया जाता है। Officer, please try and understand. Listen, I'm from India and I only speak the truth. और यहाँ पता चलता है ACP अंग्रेज, घूसखोर घोंडुल पुलिस वाला और डाकू शैतान सटका सभी के सभी मिले हुए हैं। और इसके बाद डाकू शैतान सटका सोने के साथ साथ अपने साथ निभाना साथियों को दफना के बजरंग बली को पहरेदारी का काम सौंप के ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करने चला जाता है। और टिकट काउंटर पे घुसखोर घोंडुल अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा ही होता है। तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। जिसे उसका हिस्सा देकर शैतान सटका निकल जाता है और घोंडुल मरते मरते पापा प्राण को सारा मैटर बता देता है। ये जो चाचाई वही भतीजाई और जो भतीजाई वही चाचाई, चाचाई को यही नहीं। और पापा प्राण मैटर का चैटर स्लेट पे लिख के डाकू शैतान सटका का मटका फोड़ने निकल जाता है। हालांकि स्लेट की लिखावट बार बार चेंज होती रहती है। सरप्राइज मदरफकर। ये मार मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का, मार दे हाथ और लड़ाई के आखिर में हाथ के साथ प्राण जाए पर मेरा प्राण न जाए बोल के पापा प्राण का प्राण निकाल देता है।
इधर स्लेट में एसीपी अंग्रेज और डाकू शैतान सटका का नाम तेज आंधी हवा पानी से मिट जाता है। अरे भाई साहब, इतनी जगह पानी गिरी थी, सिर्फ नाम ही क्यों मिटा। गुड क्वेश्चन। और यही बात जब ये छोटा चिरांद एसीपी को बताता है तो ये भगलंडी बेचारे चिरांद को उठा के बाहर फेंकवा देता है। अरे भाई साहब, दोनों के दोनों बाप हो गए साफ। इधर डाकू शैतान सटका हाथ में अनारदाना लेके डॉक्टर खटपटिया के क्लिनिक पहुंच जाता है। अरे बैटमैन, अरे मुझे बचा ले बैटमैन। लेकिन अखबार में इसका बदसूरत चेहरा देखते ही खटपटिया सटका को बेहोश करके पुलिस के हवाले कर देता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। इधर प्राण का छोटा चिरांद हनुमान जी के मंदिर जाता है तो हनुमान जी इसकी घबराल जैसी शक्ल देख के इसे विकराल का क्रॉस बो दे देते हैं और यहाँ खड़े भक्त जन इसका नामकरण तूफान कर देते हैं। तुझे पौध पुत्र का वरदान है, उनका दिया धनुष बाण है, तेरी रक्षा के लिए तूफान है। जय हनुमान। और क्रॉस बो मिलते ही पहला बाण मारता है एसीपी अंग्रेज की कान के पास। कान के पास, जिससे डर के ये फिरंगी शैतान सटका के असिस्टेंट मड्ढुल मटका के पास हेल्प मांगने जाता है। हेल्प मी, हेल्प मी। इसके बाद मड्ढुल मटका अपने मरेले मंत्रियों के साथ मौज करते हुए दूर से मंडप देखते ही लूटने चला जाता है। अरे भाई साहब, किस लेवल के फटीचर डाकू हैं, बर्तन लूटने आए हैं। जय महाराष्ट्र। तेरी बहन का छमछम बाबली मारू। अरे बड़ा कमजोर दूल्हा है भाई साहब, एक लात पड़ते ही ऐसा तड़प रहा है मानो बवासीर में खटमल ने काट लिया हो। साला हनीमून के पहले ही लुल्लु ही गवा है, इसे तो 10 बाल्टी शिलाजीत पिलानी पड़ेगी। अब मड्ढुल मटका जैसे ही दुल्हन का हरण करता है तेज आंधी के साथ तूफान आ जाता है। और मड्ढुल को मार पीट के घोड़े पे लाद के एसीपी अंग्रेज के पास ले जाता है। अरे तूफान भाई साहब, जिस तरह आप बेचारे को लाद के लाए हो ना, कोई खाते पीते घर का स्वस्थ लौंडा होगा तो पेट दबने से वो बेचारा भी मर जाएगा। अब एक भाई काफी दिलेर और दमदार है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा भाई धपोड़ संख और बकलोल टाइप का जादूगर है। क्योंकि जब ये बक्से का जादू करना चाहता है तो माता जी इसे भगा देती है और ये ब्रिज पे भागता है तो चोटी चमेली इसका बटुआ मार के विक्टिम कार्ड खेल के उल्टा इसी को पिटवा देती है। और चोटी चमेली जिस ऑटो से भागती है उसका ड्राइवर झुमरू झुल्ला इस जादूगर गर्दुल्ला का दोस्त होता है और ये लोग चोटी को लटका के पैसा वापस ले लेते हैं। फिर दिखाया जाता है शेषाद्री द सपेरन, जिसका एक जहरीला काला नागू शामू द जादूगर की छाती पे बैठ जाता है, जिसे जब वो पकड़ती है तो जान बचाने की खुशी में जादूगर बालों में गजरा लगा देता है। ये क्या किया पगलू? लेकिन भैया सपेरन के कबीले में गजरा लगाने का तो कुछ और ही मतलब होता है। आप तो छूट गए लेकिन हम बंध गए ना इन फूलों के बंधन में। तो इसी मतलब का मतलब निकालने जब ये जादूगर शेषाद्री के साथ डांस कर रहा होता है तभी कबीले का सरफिरा सरदार फ्रॉम पुरानी हवेली कुकुर कुबड़ा आके जादूगर का जबड़ा तोड़ देता है। अगले दिन जादूगर प्रवेश करता है एक घर में बाई गेट। बैठा होता है वहाँ रजा नामुराद प्रिटेंड करके जैसे हो वहाँ का सेठ, और जादूगर को चोमू बना के तिजोरी खुलवा के लेता है बहुत सारा पैसा ऐंठ। और चोरी के केस में चोमू जादूगर को ही फंसा देता है। बड़ा बकलोल जादूगर है यार। और जब माताजी जादूगर का जमानत करने गहना लेके उसके दोस्त झुमरू झुल्ला के पास जाती है तो ये भाई साहब गहना न लेकर के अपना ऑटो बेच देते हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसके बाद अखबार में रजा नामुराद का थोबड़ा देखते ही ये वही आदमी जिसने तिजोरी खोलने के इल्जाम में मुझे फंसा था।
ये जाहिल जादूगर होली की पिचकारी वाली बंदूक लेके अपनी बेगुनाही का सबूत लाने अकेले ही चला जाता है। अबे साले। और पकड़ा भी जाता है। एंड एज वी नो ही इज अ जादूगर, तो यहाँ से 1 to 9 11 हो जाता है। लेकिन रास्ते में कैमरा रोल गटर में गिरा देता है और इसे बचाने इसका चतुर्मुर्ग दोस्त झुमरू झुल्ला भी आ जाता है। लेकिन एक टक्कर पड़ते ही झुमरू झुल्ला पुल्ला के बल जमीन में गिरता है और जादूगर शाम रात को हॉस्पिटल में अपने दोस्त की जिंदगी बचने की खुशी में उसकी कलाई में तावीज बांधने जाता है। तेरे लिए इतना बढ़िया तावीज है, आज के बाद नजर तो क्या तलवार की धार भी तो जली नहीं। हाथ ला ना। लेकिन पता चलता है कि झुमरू झुल्ला लुल्ला हो गया है। साला तू ही सबसे बड़ा बनौती है। इधर झुमरू झुल्ला का बाप डॉक्टर खटपटिया अपने बहू और पोते के साथ बस से जा रहा होता है। तभी शैतान सटका का बाया हाथ फट्टू फोटका इन पर हमला कर देता है। अबे साले, तभी माफ करना, गुस्से में इधर। और जब फोटका झुमरू झुल्ला के वाईफाई का यूज करने की कोशिश करता है तभी तूफान आके फट्टू का फोटका फोड़ने लगता है। लेकिन आखिर में एसीपी अंग्रेज आके फट्टू फोटका को बचा के ले जाता है। साला मेरे भतीजे को मारता है ढेमना साला। नेक्स्ट सीन में समंदर के बीचों बीच के जेल में शैतान सटका को दिखाया जाता है जो 14 साल से माचिस की एक एक तिल्ली से मसाला इकट्ठा करके 14 साल से एक माचिस की तीली में से बारूद निकाल कर इकट्ठा किया है मैंने। अपने ही डबल बेड चादर में आग लगा देता है। और सटका भाई साहब, इसके लिए 14 साल वेट क्यों किया? आग तो आप माचिस की एक तिली से भी लगा सकते थे। और आग देखते ही एक 1.5 साना पुलिस वाला अंदर घुस जाता है जिसे सटका फटका देके रिवॉल्वर ले लेता है और पुलिस वालों को गोली से मार मार के शैतान सटका भाग जाता है और भाग के सीधा गोल्ड माइन करने चला जाता है। लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि उस जगह पे मंदिर बन चुका है और शैतान सटका इस बात का गुस्सा अपने बाया हाथ फट्टू फोटका पे निकालता है। बहन का छमछम बाबली मारू। और ये लोग अपने सुख दुख की बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ आंधी के साथ फिर से तूफान आ जाता है और जूनियर डाकुओं को क्रॉसबो से छेद के बोका पाटा बना देता है और शैतान सटका के साथ वाइवा वाइवा खेलने लगता है। और आंसर न मिलने पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन आखिर में सटका तूफान को ग्रीन स्क्रीन टेक्निक का यूज करके नीचे पानी में फेंक देता है। इधर शाम झुमरू झुल्ला का पिछवाड़ा धोता है रोज, जिससे झुमरू को लगता है कि वो इन पर बन चुका है बोझ। इसलिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का करके खोज निकल जाता है गांव ताकि बिरयानी खा के बीवी के हाथों से करे मौज। वाह क्या शेर सुनाया है। और झुमरू ठाकुर बन के गाँव पहुँचता है जिसे देख के झुमरू का छोटा झूला उसकी तरफ भागता है। और भाई साहब ये देख के तो बड़ा ही इमोशनल सीन बन जाता है। अगले दिन शैतान सटका डॉक्टर खटपटिया से बदला लेने गांव पहुंच जाता है और खटपटिया न मिलने पर फिर से झुमरू के वाईफाई को उठा लेते हैं। लेकिन झुमरू अपने दोनों बाजू हिलाते हुए अपनी वाईफाई को बचाने आ जाता है। लेकिन शैतान सटका उसके दोनों बाजू में रस्सी बांध देता है जिससे वाईफाई अपना डाटा बचाने के लिए आउट ऑफ सर्विस होके कुएं में कूद जाती है, जिससे गुस्सा होके फोटका झुमरू को भी कुएं में झुला के रस्सी काट देता है। उसके बाद जादूगर और तूफान की भी अदला बदली हो जाती है, जहां जादूगर को डॉक्टर खटपटिया से पता चलता है कि अब उसका दोस्त झुमरू इस लोटे में आ गया है। और सेम शक्ल होने की वजह से जादूगर तूफान बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर
अगर मेरी शक्ल उस तूफान से मिलती है तो मैं तूफान बनूंगा। और पुलिस वाले तूफान को जादूगर समझ के ले जाते हैं और ये भाई साहब शाम जादूगर को बेगुनाह साबित करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। अब मैं समझा कि तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा, एक दुखियारी माँ का दुख दूर करने के लिए। और फिर दिखाया जाता है शेषाद्री दास सपेरन, जिसका डीलर कुकुर कुबड़ा इसका डील फट्टू फोटका से कर देता है। अरे सारा जब देखो मीनाक्षी के पीछे पड़ा रहता है। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? और जब कुकुर कुबड़ा कैश ऑन डिलीवरी की बात करता है, मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। लेकिन फोटका का फटाका फूटने के पहले जादूगर तूफान बन के आ जाता है और आते ही अपनी चूतिया हरकतें दिखाता है। लेकिन जब सपेरन बताती है कि यही झुमरू और उसके वाईफाई का कातिल है, तब आज इसकी ऐसी तैसी मारा डारा। और फोटका को पीट पाट के घोड़े पे लाद के खटपटिया के पास ले जाता है। तब एक छोटा चिरान बोलता है, और तभी छोटा चिरान रस्सी काट देता है और सेम बाबा भस्कटिया की तरह ये घोड़ा भी घसीट घसीट के फट्टू फोटका का टोना टोटका करके ऊपर पहुंचा देता है। और यहाँ आते ही शैतान सटका को पता चल जाता है कि तूफान जिंदा है। ऊंचाई से गिरने के बाद वो जिंदा कैसे रह सकता है? इधर तूफान सर गुपचुप बन के चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया से निकाले पैसों को बैग में भर के रजन नामुराद के होटल में घुस जाता है। अब चूंकि रजन नामुराद निहायती लालची और चोट्टा किस्म का इंसान है, तो पैसों से भरा बैग देख के इसकी नीयत खराब हो जाती है और वो इस बैग की चाबी निकालने के लिए चोटी चमेली को हायर करता है। हालांकि नामुराद को पता नहीं कि चोटी भी तूफान से मिली हुई है। अब रात को नामुराद के कोठे पे मुजरा होता है। इधर तूफान गाने के बीच में नामुराद के हाथों में हथकड़ी लगा के पैसों के बैग से बांध देता है और पुलिस के साथ मिलके फिर से जादूगर बन के रजा नामुराद से जादूगर की बेगुनाही का स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलता है। और आखिरकार पुलिस इसके पिछवाड़े पे डंडा मार के ले जाती है और शाम जादूगर बेगुनाह साबित हो जाता है। इधर घर में तूफान माताजी को बताता है कि वो जादूगर नहीं है। तभी वहाँ खड़ा डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूटर सारा पोल पट्टी खोल देता है। इसीलिए आपके पति के दोस्त ने अपने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था। और तूफान अपने मंद बुद्धि कमक्ल बेवकूफ जादूगर भाई को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर खटपटिया के चिकित्सालय में शैतान सट का हमला कर देता है। गला घोंट दूं, प्यार हो गया फूका हुआ। और छोटा चिरान को किडनैप करके ले जाता है। और इस किडनैप हुए छोटे चिरान को बचाने के लिए जादूगर फिर से तूफान बन के पहुंच जाता है और शैतान सट का इसकी धुलाई करता है लाइक धोबी। और जंजीरों से बांध के फेंक देता है इसे इनटू दी बोगी। और भाई साहब छोटा चिरान भी तो साथ में है। मार डालो का भैया। इधर एसीपी अंग्रेज की रिटायरमेंट के दिन उसे पता चलता है कि शैतान सट का सारा सोना लेके 12911 होने वाला है। हेलो। और बिल्कुल ऐसे ही डाकू शैतान सट का मंदिर के नीचे खुदाई करके अपने ही पंटरों का हंटर बन के सोना लेके निकल जाता है। लेकिन एसीपी अंग्रेज पटरी में छोटी दिवाली के पहले बड़ी दिवाली मनाने के लिए बड़ा बम लगा रहा होता है। हैप्पी दिवाली। तभी उसका पैर पटरी में पिचक जाता है और सामने देखने पर आंधी तूफान खड़ा होता है और वो पापा प्राण को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी पहली क्लास की पट्टी एसीपी अंग्रेज को दिखा के बोलता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स। और सामने से निकलती ट्रेन को देख के इसके पैंट में पीला पदार्थ निकल जाता है और वो रिक्त स्थान में अपना और डाकू शैतान सटका का नाम लिख देता है।
लेकिन पटरी से निकलते ही डाकू शैतान सटका उसे गोली से उड़ा देता है। अब सटका बाबू ट्रेन छोड़ के प्लेन से भागने जाता है और ट्रेन के ड्राइवर का लीवर डाउन कर देता है, जिससे टॉय ट्रेन टूटे ब्रिज के पानी में गिर जाता है, जिसमें जादूगर और छोटा चिरान होता है। वहीं दूसरी ओर तूफान ग्रीन स्क्रीन का अच्छे से यूज करके प्लेन के पिछवाड़े में बाण मार के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन सटका रस्सी काट देता है। लेकिन तूफान दूसरी बार फिर से बाण मार के उसके पैर में होल कर देता है और जैसे तैसे ऊपर चढ़ के शैतान सटका का कच्चा मटका फोड़ने लगता है। अब जैसे ग्रीन स्क्रीन से सटका ने तूफान को गिराया था, वैसे ही तूफान डाकू शैतान सटका को नीचे गिरा के उसका चैप्टर क्लोज कर देता है। और तूफान भाई साहब बड़े स्टाइल के साथ तिरंगे का पैरासूट बना के मस्त सोने के बक्से में खड़ा होके पानी में लैंड करता है। और वहीं दूसरी तरफ श्याम द मंदबुद्धि जादूगर अपने बाप का कारनामा सफलता पूर्वक करके जंजीरों से छूट के पानी से बाहर आ जाता है और आखिर में सोना थाने में सौंपने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम इज्जत से लिखा जाए। क्या मतलब इज्जत के साथ लिखा जाएगा? तो पहले कैसे लिखते थे? और शेषाद्री द सपेरन और चुट्टी चमेली को अपने हूबहू दिखने वाले लोंडो का बहू बनाते ही पिक्चर खत्म हो जाती है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दो। और अगर आपके आसपास भी सेम थोबड़ा वाले दो लौंडे रहते हैं तो डाकू शैतान सटका से संपर्क करे और सतर्क रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।